हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद सीएचओ सेशन। आज हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म, मरीज संतुष्टि फॉर्म या फिर सुझाव प्रपत्र, इसको कैसे फिलअप करते हैं, इसका कैसे डाटा कैलकुलेट करते हैं, इसको डिटेल से समझेंगे। जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन होता है वो एनक्वास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी के सेंटर का नाम अगर एनक्वास के लिए आया है, एनक्वास क्वालिफाइड कराना है, तो उनको एवरी मंथ पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिलअप कराना होता है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म ओपीडी लेवल पे भी फिलअप कराना होता है एंड फील्ड लेवल पे भी फिलअप कराना होता है। टोटल ओपीडी में 10 to 15 पेशेंट से फिलअप कराना होता है। सेम वैसे ही सेपरेट कम्युनिटी लेवल पे भी 10 to 15 पेशेंट से फिलअप कराना होता है, सेपरेट एवरी मंथ कराना होता है। और एवरी मंथ पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिलअप कराने के बाद जो भी डाटा हमको मिलता है उस डाटा को कैलकुलेट करना होता है और उसका एवरेज परसेंटेज निकालना होता है। और जो एवरेज परसेंटेज होता है वो टोटल 3.5% से अबव होना चाहिए। अगर आपको एनक्वास क्वालिफाइड कराना है तो इसका जो परसेंटेज है वो 3.5% से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को डिटेल से समझेंगे कि इसको कैसे भरा जाता है। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म दिया हुआ है। इसमें टोटल सीरियल नंबर 10 सीरियल नंबर है। दैट मीन्स इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है एंड टोटल 10 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, पर्याप्त तथा स्पष्ट जानकारी प्रदान किया पंजीयन कक्ष, दवा वितरण कक्ष, दिशा सूचक बोर्ड। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन रूम में या फिर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन रूम में जो भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए पेशेंट को वो स्पष्ट मिला, पूरा स्पष्ट जानकारी उनको मिला या नहीं मिला। दिशा सूचक बोर्ड का मतलब ये होता है जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है तो उसको कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पे मेडिसिन मिलेगा, कहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, वो जो पेशेंट हॉस्पिटल में जो एरो दिया होता है पेशेंट के लिए दिशा सूचक, वो पर्याप्त था कि नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगाएगा। अगर सबको जो भी जानकारी था बिल्कुल नहीं मिला, खराब था, तो वो इस पे टिक लगाएंगे। सामान्य था तो सेकंड में टिक लगाएंगे तो उनको 2 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा था तो इस कॉलम पे टिक लगाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा। बहुत अच्छा था तो 4th कॉलम में टिक लगाने से 4th नंबर मिलेगा एंड 5th कॉलम में टिक लगाने से 5th नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पंजीयन कक्ष में पंजीयन हेतु लगने वाला समय। पेशेंट जब भी हॉस्पिटल आता है तो पंजीयन कक्ष में कितना समय लगता है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट यहाँ पे अपना जो भी आंसर ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग उसमें वो टिक लगा सकता है। नेक्स्ट, प्रतीक्षा कक्ष में उपलब्ध सेवाओं का स्तर जैसे कुर्सी, पंखा, पीने का पानी, बाथरूम, ये सब हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है और पेशेंट को वो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी वो यहाँ पे टिक लगाएगा। नेक्स्ट, स्टाफ का व्यवहार एवं बोलचाल कैसा है। इलाज, जांच, परामर्श में लगने वाला समय कितना लगा। लैब जांच की उपलब्धता था कि नहीं था। चिकित्सा द्वारा लिखे गए दवाओं का उपलब्धता था कि नहीं था। अस्पताल में कर्मचारियों का व्यवहार कैसा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेशेंट टिक लगा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अस्पताल में साफ सफाई का स्तर कैसा था। अस्पताल में के बारे में आपका संपूर्ण अनुभव, दैट मीन्स यहाँ पे ओवरऑल जो भी पेशेंट को ठीक लगेगा, अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य, उत्तम, जो भी उनको लगेगा पेशेंट उस कॉलम पे टिक लगाएगा और उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का उसमें नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें नीचे में 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, अस्पताल में सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क के अलावा अतिरिक्त रुपए की मांग। क्या हॉस्पिटल में जितना भी निर्धारित शुल्क है उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा में पैसे की मांग होता है। अगर होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं पे पेशेंट टिक लगाएगा। क्या आप पुनः इस अस्पताल में चिकित्सा लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। अगर पेशेंट को फिर से दोबारा ट्रीटमेंट लेना है तो हाँ करेगा, नहीं आना है तो नहीं करेगा, पता नहीं है तो इस वाले कॉलम पे टिक लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्पताल में सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु आपका सुझाव। अस्पताल को और अच्छा बनाने के लिए पेशेंट अपना यहाँ पे कुछ सुझाव दे सकता है। हो सकता है उसके नज़र में कुछ कमी नज़र आया हो,
जिसको यहाँ पे सुझाव के रूप में वो बता सकता है। एट लास्ट यहाँ पे अपना पेशेंट अपना एज डालेगा, जेंडर डालेगा, परामर्श कक्ष का नाम, पेशेंट ये जो सेटिस्फेक्शन फॉर्म को ओपीडी में फिलअप किया है या फिर फील्ड लेवल पे फिलअप किया है, उसको यहाँ पे डालना होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है डेट, कौन से डेट पे यहाँ पे फिलअप किए हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओवरऑल हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म होता है उसको इस टाइप से भरा जाता है। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ फैसिलिटी आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको भी इसी टाइप का क्वेश्चन रखना है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ इस क्वेश्चन में वेरी भी हो जाता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमने सीखा कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म को कैसे फिलअप कराना है। उसके बाद नेक्स्ट उसका कैलकुलेशन कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन पे पेशेंट को एक ही कॉलम पे टिक लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर पेशेंट टिक लगा रहा है तो अगर वो बहुत अच्छा था तो इस कॉलम पे टिक लगाएगा। सेम वैसे ही सेकंड में अच्छा था तो इसमें लगाएगा, उत्तम था तो इसमें लगाएगा। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में पेशेंट अलग अलग क्वेश्चन कॉलम पे टिक लगाएगा ताकि हम उस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सके। जैसे फर्स्ट में देख सकते हैं फोर्थ कॉलम पे टिक लगा है मतलब यहाँ पे 4 नंबर काउंट होगा। सेकंड क्वेश्चन में थर्ड कॉलम में टिक लगा है मतलब वो 3 नंबर काउंट होगा, मतलब 4 3 7। ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना और एक फॉर्म एक पेशेंट टोटल कितना नंबर दिया उसको कैलकुलेट करना होता है। तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्म भरने के बाद कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका एक अलग से सीट बनता है तो उसको हम देखते हैं। एनक्वाश प्रिपरेशन के लिए पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिलअप कराना होता है। एवरी मंथ ओपीडी से एंड फील्ड लेवल में 10 to 15 पेशेंट का सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिलअप कराना होता है और मंथली उसको सारे डाटा को कंपाइल करके एवरेज परसेंटेज निकालना होता है। और जो एवरेज परसेंटेज 3.5% से अबव है वही सेंटर उसको क्वालिफाइड कर सकता है। अगर उससे बिलो है तो एनक्वाश जब भी असेसमेंट होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो मंथली कैसे हम डाटा को कंपाइल करके परसेंटेज निकालते हैं उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। इसमें लेफ्ट साइड आप जो क्वेश्चन देख रहे होंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक दिया हुआ है। ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म में वही जो क्वेश्चन दिया है वही इस साइड पे दिया हुआ है। एंड राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट नंबर 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3 से लेकर के टोटल पेशेंट 15 तक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें हम टोटल 15 पेशेंट का एवरी मंथ पेशेंट का इसमें डाटा लिए हुए हैं। और हर एक पेशेंट का हर एक क्वेश्चन नंबर में साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे नंबर दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पेशेंट 1 ने 5 मार्क्स दिए एंड पेशेंट 2 ने 4 मार्क्स दिया। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे पेशेंट नंबर 1 ने 4, 3 ऐसे मार्क्स दिया हुआ है। तो इसको हम एक शीट में सारे डाटा को एक जगह पे कंपाइल करके रखे हुए हैं। आप इस डाटा को जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये हैंडमेड बना हुआ है, आप चाहें तो इसका एक्सेल शीट भी बना सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। एवरी मंथ इस डाटा को सेव करके रखना होता है और ये जो कंपाइल डाटा होता है वो 3.5% से अबव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पेशेंट 1 से लेकर के पेशेंट 15 तक अलग अलग मार्क्स दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5, 4, 5, 5, 3, 3, 3, 4, 2 ऐसे लेकर के ये टोटल 15 अलग अलग मार्क्स मिले हुए हैं। जब हम सारे को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल होगा 56। 56 का जो एवरेज होता है वो क्या आएगा 3.75। तो इसको हम कैसे निकालें, 56 जो टोटल आया है उसको और उसको हम टोटल हमने 15 पेशेंट से सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिलअप कराया था तो इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 3.75।
सेम ऐसे ही हम एवरी क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आप देख सकते हैं, एवरी पेशेंट का अलग अलग इसमें नंबर दिया हुआ है, 4 3 4 4 5 5 एंड लास्ट जब हम सभी क्वेश्चन को सभी पेशेंट के दिए हुए नंबर को जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 59 आ रहा है। और 59 का एवरेज 3.93। ये कैसे निकलेगा, जब हम 59 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.93। तो इस टाइप से हम हर एक क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 को किए, 2 को किए, 3 को और क्वेश्चन नंबर 10 को भी किए। तो ये सभी का एवरेज यहाँ पे निकल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी एवरेज आया है 3.73, 3.93, वैसे ही सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितने भी एवरेज आया है सभी को जब हम ऐड किए तो यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं कितने आया, 42.5 एवरेज को जब हम ऐड किए तो आया। और इस सारे को जब हम ऐड करने के बाद उसका अब हम एवरेज परसेंटेज निकालेंगे। एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, 42.5 जो दिया हुआ है उसको हम टोटल 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लास्ट में, क्योंकि हम हमारा जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म था उसमें टोटल 10 क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.25। ये 4.25 जो है वो 3.5 से ऊपर है। यही जो लास्ट में एवरेज परसेंटेज निकलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एवरेज परसेंटेज कितना दिया हुआ है इसमें, 4.25, जो कि 3.5 से ऊपर होना चाहिए। अगर वो 3.5 से ऊपर है दैट मीन्स कि आप एनक्वास के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। इसमें जो सीट है इसमें एवरेज परसेंटेज कितना आया है, 4.25, दैट मीन्स कि हम 3.5% से ऊपर हैं। अगर इससे बिलो रहेंगे तो हम डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। ये जो जितना अभी मैं प्रोसेस आपको बताई वो सभी पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म क्या होता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन का डाटा लिया जाता है एंड सभी फॉर्म को कैसे कंपाइल करके उसका एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं और जितना भी डाटा है, कैलकुलेशन है, वही सब हम इसमें सीखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको कापा बनाने में भी ईजी होगा। कापा क्या होता है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इसी से ही जब आप पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिलअप करते हैं उसका एवरेज परसेंटेज निकालते हैं और जिसमें सबसे कम पॉइंट आपको मिला होता है वह उसी से ही हम क्या बनाते हैं, कापा बनाते हैं। तो अगर आपको कापा समझना है, कापा को समझना है कि कैसे बनाना है, कैसे करना है, तो उसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कापा क्या होता है एंड कापा को हम कैसे बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।